एसआई भर्ती केस की और इस मामले को लेकर आज कैबिनेट सब कमेटी की होने जा रही है बैठक। भर्ती को बनाए रखना है या फिर रद्द करना है, इसको लेकर आज फैसला हो सकता है और अपडेट आपको हम देते रहेंगे। कैबिनेट सब कमेटी की ये बैठक होनी थी दरअसल कल, लेकिन एक दिन पहले हो रही है। हाईकोर्ट ने सरकार को 26 मई तक का समय दिया था। जस्टिस समीर जैन के एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि 26 मई तक अगर कोई निर्णय नहीं आता है तो कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। अगर सरकार असमर्थ रहती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी और विभाग पर होगी। सरकार ने पहले 13 मई को सब कमेटी की बैठक बुलाई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और एक मंत्री के अस्वस्थ होने के चलते बैठक नहीं हो पाई और अब ये बैठक होगी आज। इसके बाद सरकार को अपना स्टैंड रखना है 26 मई को कोर्ट में। फिलहाल पूरे राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर, इसके भविष्य को लेकर सस्पेंस है। तो आज ये कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होने जा रही है, क्योंकि एसआई भर्ती का जो मामला है ये लगातार सुर्खियों में रहा है। समय समय पर इसकी रद्द करने की मांग की जाती रही है। हालांकि क्योंकि अभी कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट ने तारीख दी है 26 मई की सरकार को अपना पक्ष रखने की। अब सरकार का स्टैंड क्या होगा, सरकार क्या पक्ष रखेगी, वो तो अपडेट आपको देंगे हम 26 तारीख को जब सुनवाई होगी इस मामले में। लेकिन आज क्योंकि बैठक होने जा रही कैबिनेट सब कमेटी की और इस बैठक को लेकर हमारे सोर्सेज जानकारी ये दे रहे हैं कि निर्णायक फैसला हो सकता है आज इस बैठक में। एसआई भर्ती को लेकर कि रद्द होगी, रद्द करना है या फिर बनाए रखना है। और देखिए अब तक क्या हुआ है इस मामले में, वो भी आपके सामने हम पॉइंटर्स के जरिए जानकारी रख रहे हैं। कब हुई थी ये परीक्षा, वो भी आपके सामने जानकारी रख रहे हैं और बैठक को लेकर ताज़ा अपडेट क्या है जरा वो भी हम जान लेते हैं। वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, चलते हैं वीरेंद्र के पास। वीरेंद्र, आज की जो बैठक है एसआई भर्ती को लेकर निर्णायक साबित हो सकती है? बिल्कुल, देखिए आज जो एसआई भर्ती को लेकर जो तस्वीर है वो क्लियर हो सकती है। जो सरकार के द्वारा जो निर्णायक जो कह सकते हैं कि डिसीजन है वो लिया जा सकता है। और इसके साथ ही इस सब कमेटी के अंदर आप देखें कि तमाम जो सब कमेटी के सदस्य हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं उन सदस्यों की तो मंजू बागमार है। इसके अलावा आप देखें कि गजेंद्र सिंह खींवसर है, जोगाराम पटेल है, बाबूलाल खराड़ी है। तमाम जो मंत्री हैं वो इस सब कमेटी के सदस्य हैं। और उन्होंने जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई, उस फटकार के बाद जो है आज जो है निर्णायक डिसीजन है वो इस भर्ती को लेकर लिया जा सकता है। क्योंकि लंबे समय से जो है सस्पेंस बना हुआ था कि इस भर्ती को रद्द किया जाएगा या नहीं। जो आज जो कह सकते हैं कि सरकार का जो कह सकते हैं फैसला है, निर्णायक फैसला हम कहेंगे, क्योंकि लंबे समय से जो है इंतजार भी किया जा रहा था इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा या नहीं। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इसमें कई राजनीतिक दल हैं जो लगातार जो है इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की बात है उनके द्वारा की जा रही है। और इसी कड़ी के अंदर आप देखेंगे कि जो हनुमान बेनीवाल है वो पिछले करीब एक महीने से जो कह सकते हैं हम कि लगातार वो शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करते हुए दे रहे हैं। और वहीं एक जो कह सकते हैं कि एक जो डिसीजन जो कह सकते हैं सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिया जाना है वो आज इस बैठक के अंदर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि साफ तौर पे जो है कड़ी जो कह सकते हैं कि हिदायत दी है कोर्ट ने, और कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि 26 मई को यदि आप अपना डिसीजन नहीं देते हैं तो इसका जो भी रिजल्ट रहेगा उसके लिए जो कह सकते हैं भुगतने के लिए तैयार रहें। क्योंकि यहाँ पर जो है जो कह सकते हैं सरकार के द्वारा जो आपने देखा होगा पिछली 2 सुनवाइयों के अंदर अपना जवाब है वो प्रस्तुत नहीं किया गया। लेकिन अब आने वाली 26 मई को जो है सरकार के द्वारा जो है अपना डिसीजन है वो लिया जाएगा एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर। और वहीं बात की जाए इस पूरी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की तो इसके अंदर आप देखेंगे कि लगभग 7 लाख के करीब जो है अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था और लगभग 859 के करीब जो है अभ्यर्थी हैं उन्होंने इस परीक्षा को जो है क्लियर किया। और फिर बाद में लगभग 50 के करीब जो अभ्यर्थी हैं एसआई जो ट्रेनी एसआई हैं उनको एसओजी के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। और वो उनसे जब पूछताछ होती है तो उसमें कई बड़े खुलासे हैं वो देखने को मिलते हैं। और इस पूरी कार्रवाई के अंदर आप देखेंगे कि कोर्ट भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लियर है कि इस पूरी भर्ती को लेकर जो है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर क्या जो कह सकते हैं सरकार का स्टैंड है, क्या इसमें जो कह सकते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो योग्य अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ईमानदारी से इस पूरे एग्जाम को क्लियर किया है
उनको लेकर सरकार का क्या रुख रहेगा। तो कई अहम बिंदु हैं, वीरेंद्र उनको लेकर जो है आज इस बैठक के अंदर चर्चा होगी। और जी वीरेंद्र, हमने एक पक्ष वो भी देखा था जो ये कह रहा था कि जो बेकसूर हैं वो क्यों उन पर वो क्यों इसके भेंट चढ़े, क्योंकि उन्होंने एग्जाम दिया है, उन्होंने परीक्षा पास की है, मेहनत से तैयारी उन्होंने की है। एक पक्ष तो था वो कह रहा था एसआई भर्ती रद्द हो, एक पक्ष था कि हमने तो मेहनत करी है, हम इसका क्यों हर्जाना भुगते। तो क्या इसको लेकर भी इस बैठक में फैसला हो सकता है, क्योंकि एक धड़ा ये भी कह रहा है ना कि रद्द ना हो। देखिए, इसके अंदर दो पहलू रहेंगे, क्योंकि देखिए मनी आपको बता दें कि इसके अंदर दो पहलू रहने वाले हैं। अगर मान लीजिए पूरी इस जो कह सकते हैं भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाता है, तो उसमें उन योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य का जो कह सकते हैं कि डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, उनके साथ जो है मानसिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी जो कह सकते हैं उनके ऊपर जो कह सकते हैं कि उत्पीड़न है वो किया जा सकता है। क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे जिन अभ्यर्थियों ने पूरी ईमानदारी के साथ जो है इस एग्जाम को क्लियर किया, और जब एसओजी के द्वारा जब इस पूरी परीक्षा को लेकर जब सडनली जब एग्जाम ली जाती है, तो उस एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो अपनी इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जो जिन्होंने पूरी तरीके से इसमें भ्रष्टाचार या फिर किसी डमी स्टूडेंट के माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया को जो कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लियर किया है, तो उनकी धरपकड़ है वो एसओजी के द्वारा की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अहम बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार का क्या रुख है। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जब विधानसभा चुनाव थे, उस दरमियान जो है युवाओं के मुद्दे को लेकर सरकार है वो एक के बाद एक बड़े डिसीजन लेती है। एसआईटी का गठित किया जाता है, कमेटी गठित की जाती है, लेकिन 2 साल के करीब जो है बीत जाने के बाद इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से जो है अंतिम डिसीजन जो कह सकते हैं कि वो नहीं आया है। और इसी को लेकर जो है आज जो है इस सब कमेटी की बैठक के अंदर क्लियर होगा, निर्णायक डिसीजन होगा कि आखिर इस भर्ती प्रक्रिया लगभग जो कह सकते हैं कि 12:30 बजे के करीब का जो समय है वो बताया जा रहा है। सचिवालय के अंदर ये बैठक आयोजित होगी और इसके अंदर तमाम जो सब कमेटी के जो मेंबर्स हो सकती है। इस बैठक से जुड़ी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। वीरेंद्र, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।